बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए अगला पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। 10 जनवरी 2026 विज्ञान विषय का पेपर होगा। विज्ञान विषय में अगर आप सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पूरे पेपर को देख लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इसे जूम कर देता हूँ जिससे कि आप इन सभी प्रश्नों को क्लियर देख सकें। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको डायोप्टर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न आपने कई बार देखा होगा कि आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। तो यहाँ पर आपको प्रकाश का प्रकीर्णन बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो इसमें आपको लिखना है लाल प्रकाश में। तो लाल हमारा सही उत्तर होगा, तो लाल करेक्ट करना है। मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, पेपर लेकर आ रहा हूँ, पीडीएफ उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखिएगा, पीडीएफ की बात सामने आई है तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो वहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है, मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, आवश्यक है? तो आयोडीन जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है थायरोक्सिन के लिए ये उत्तरदायी होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो इसमें आपको एम्पियर लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे, इतना वादा मैं आपसे कर रहा हूँ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम फैराडे ने प्रतिपादित किया। अगला है रिक्त स्थान। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी सही होगा। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है, तो इसमें आपको पारितंत्र लिखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसमें आपको लिखना है 0, 0। धातु सामान्य ताप पर तरल होती है, तो वो होती है पारा। एसिटिलीन में बंद होते हैं, तो एसिटिलीन में त्रिबंध होते हैं, तो इसमें आपको त्रि लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो आप मेहनत कीजिए स्वयं के लिए, ठीक है? तो जरूर आप मेहनत कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। मैं अगर पेपर बता रहा हूँ तो निश्चिंत ही आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? सिरदर्द, चिड़चिड़ापन एवं श्रव्य क्षमता कम होना प्रदूषण के कारण से होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, ये बिल्कुल ये सत्य है। असत्य, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यह सत्य होगा। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर होता है, ये बिल्कुल सत्य है। डीएनए एक हेलिक्स संरचना का बना होता है, तो 5th आपका गलत होगा। वहीं आपका 6 सही है। पारितंत्र में लघु पतन में धारा का मान अचानक बहुत अधिक हो जाता है, ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और डेफिनेटली आपको ये पेपर देखने को मिल जाएगा परीक्षा में, तो अच्छे से इन्हें याद करें। निकट दृष्टि दोष, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मिलाना है अवतल लेंस से। मेंडल का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी, मटर के पौधे पर। एड्रिनल में आपका एड्रिनलिन होगा। दूरदृष्टि दोष का जो निराकरण होता है उत्तल लेंस या अवतल लेंस, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर। 5th में मिलाना है ऑप्शन नंबर डी से। प्रेरित विद्युत वाहक बल में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स और इन प्रश्नों को पढ़ लो, याद कर लो, रट लो, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि तैयारी कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ, तो आप इन्हें ज़रूर अपनी तैयारी को कीजिएगा और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। एक वाक्य में, जिस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों होते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्यारे विद्यार्थियों, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? रेडॉक्स अभिक्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाएगा मिश्र धातु। तो इसमें आपको क्या लिखना है? मिश्र धातु। यकृत से निकलने वाले रस का क्या नाम है? तो उस रस का नाम है पित्त रस। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। एकल सहसंयोजी आबंध वाले या हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का क्या नाम है? इसमें आपको XY लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।